राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में चैत्र माह शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कब किया जाएगा, एकादशी व्रत का पारण का शुभ जो समय है वो क्या है, चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है, इस एकादशी का महत्व क्या है, तो इसके नियम और विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो मिलेगा चैत्र माह शुक्ल पक्ष की एकादशी की। तो इसी वीडियो में प्राप्त होगी, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना करिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। एकादशी व्रत जो है तो सर्वप्रथम सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है, उत्तम महान व्रत होता है। एकादशी को व्रतों का राजा कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एकादशी का जो व्रत है उसको अवश्य ही धारण करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए और भगवान नारायण की असीम अनुकंपा पाने के लिए एकादशी व्रत सबसे उत्तम और सबसे सुलभ माना गया है। एकादशी व्रत की महिमा शास्त्रों में बहुत बड़ी बताई गई है। इसका मुंह से वर्णन करें तो कम पड़ जाएगा, लेकिन महिमा कम नहीं है। तो एकादशी व्रत का नियम 3 दिन का होता है। तो दशमी को हो सके तो एक समय भोजन करें, ना हो सके तो आप दोनों या तीनों टाइम भोजन करें, लेकिन चावल ग्रहण नहीं करना है। आप लोगों को सात्विक भोजन ग्रहण करना है, लहसुन प्याज मांस मदिरा वगैरह से दूर रहना है। दशमी को सोने से पहले अपने जो मुंह को अच्छी तरीके से साफ और स्वच्छ कर लेना चाहिए, ब्रश वगैरह कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और अपने दैनिक कार्यों को निवृत्त करते हुए गंगा जल से स्नान करना चाहिए। स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनने चाहिए। पीला वस्त्र धारण करें, पीला कपड़ा पहने, नहीं है तो पीला दुपट्टा या पीला गमछा डाल करके पूजा मंदिर में प्रवेश करें आप लोग। और एक आसन लगा ले, उसमें विराजमान हो। हाथ में जल और पुष्प लेना चाहिए। सबसे पहले भगवान के सम्मुख ये संकल्प लेना चाहिए कि ए भगवान, आज मैं चैत्र माह शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपनी असीम अनुकंपा हमें प्रदान करें। हमारे संकल्प की, हमारे व्रत की रक्षा करें। हे भगवान, आज के दिन हमसे अगर कोई अपराध होता है, हमसे कोई गलत कार्य होता है, तो इसके लिए हमें क्षमा करें और हमारे ऊपर अपना कृपा बनाए रखें। हम पे किसी कोई चीज़ का दोष ना लगे और जो जल और पुष्प लिया वो भगवान को समर्पित कर दें। आपके पास में भगवान की जो भी प्रतिमा हो, फोटो है, जैसे हो, आप स्नान कराएं। शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उन्हें स्नान करा सकते हैं। अगर फोटो है तो जल छिड़क करके से शुद्ध करा कर स्नान करा सकते हैं। और कुमकुम, चंदन, जो भी चंदन है भगवान को लगा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए भगवान को, धूप बत्ती जला करके, और कपूर जलाना चाहिए। फिर भगवान को कपूर जरूरी होता है जलाना, तो कपूर जरूर चलाना चाहिए और पुष्प चढ़ाना चाहिए। कुछ मीठा भगवान को भोग लगाए, जो फल हो आपके पास में या मीठा हो तो उसमें तुलसी पत्ता रख करके जरूर भगवान को भोग लगाए। बिना तुलसी का भगवान नारायण जो होते हैं वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जो भी आपके पास हो, कुछ ना हो तो आप मिश्री दाना, इलायची दाना, गुड़ ले लीजिए, तो आप भगवान को उसी में तुलसी पत्ता रख करके उन्हें करिए। और चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना और सुनना भी चाहिए, और नहीं है तो आप अपने फ़ोन में भी सर्च करके एकादशी व्रत कथा निकाल के सुन सकते हैं। तो कथा सुनने के बाद में भगवान का सबसे प्रिय मंत्र होता है ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जितना हो सके आप उतना जप करें, दिन भर करें, जब फ्री हो तब करें। और जप करने के बाद में आप भगवान की आरती करें पूजा में, तब आपका व्रत जो है वो शुभारंभ हो जाता है। और व्रत 3 प्रकार का होता है, निराजल, जल पी करके और फलाहार। तो अगर आप निराजल रखते हैं तो निराजल रखिए, जल पी करके रखते हैं तो जल पी करके रखिए, फलाहार रखते हैं तो फल खा करके रखिए। जैसे भी हो आप व्रत रखिए, दिन भर आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान में ही आपका मन रमा रहे और भगवान में ही आपका मन लगा रहे। हो सके तो गौ, संत, ब्राह्मण की सेवा मिल जाए तो अति उत्तम है, जरूर करिए आप लोग। और शाम के समय साफ स्वच्छ होकर के स्नान आदि करके फिर भगवान का पूजन करना चाहिए। और एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस जिंदगी में बहुत भाग दौड़ है, लेकिन फिर भी
आप आधा घंटा ही सही रात्रि में भगवान के सम्मुख बैठ करके भगवान का जप, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो विशेष महत्व एकादशी का रात्रि जागरण का ही होता है। ब्राह्मण के नियमित सीधा निकालना है और दक्षिणा जरूर देना है, उसमें दक्षिणा के साथ में ही उन तक पहुंचा दें। उसके बाद में ही पारण करना चाहिए। पारण का बहुत बड़ा महत्व होता है एकादशी व्रत में। जो एकादशी व्रत का प्रण है, जो पारण ही है, पारण उचित समय में ही करना चाहिए। जब पारण का समय हो तभी एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। हर वीडियो में हम आप लोगों को पारण का जो समय होता है, शुभ मुहूर्त बताते हैं। चरणों में जो गंगा जल रखा रहता है, तुलसी दल, उससे करना चाहिए, या तो मुख में चावल डाल करके पारण करना चाहिए। तो इस वर्ष 2025 में चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार को 7 अप्रैल को 2025 को, जो कि रात 8 बजे से लगेगी। जो अगले दिन मंगलवार को 8 अप्रैल को रात्रि में 9:13 तक रहेगी, एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत मंगलवार को किया जाएगा, 8 अप्रैल को 2025 को किया जाएगा। इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी व्रत का पारण का समय बुधवार को 9 अप्रैल 2025 को सुबह 6:02 से लेकर के सुबह 8:32 तक रहेगा। पारण करना इस समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी चौथाई एक भाग होता है तो वो हरिवासर होता है, तो हरिवासर में पारण नहीं करना चाहिए। तेरस लगने से पहले पहले पारण कर लेना चाहिए। तो इस दिन द्वादशी बुधवार 9 अप्रैल को रात्रि में 10:55 तक रहेगी और पूरा दिन आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। जिस दिन होता है तो तेरस बहुत जल्दी लग रही है तो उस दिन विशेष ध्यान देना होता है, बाकी आप पूरे दिन पारण कर सकते हैं। लेकिन जो विशेष मुहूर्त होता है, विशेष समय होता है, वो सुबह 6:02 से लेकर के सुबह 8:32 के मध्य कर लेना चाहिए आप लोगों को। यदि इस समय नहीं कर पा रहे तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो अपने जीवन में एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।